संसार में सब जगह हम ही हम हैं, ये मानना चाहिए। कौन है? हम हैं, कोई दूसरा है ही नहीं। राजमहल, एक राजा के पास राजमहल था शीशों का, दर्पणों का। दर्पणों के राजमहल में एक कुत्ता फंस गया, जिसमें चारों तरफ शीशा लगे थे। कमरे में कुत्ता फंस गया। अब वो जिस तरफ देखे वहां कुत्ता दिखाई दे। दरअसल कुत्ता एक ही था, पर अनेक दर्पणों में हर जगह उसे कुत्ता दिखाई दे। अब जिस तरफ देखे उस तरफ कुत्ता दिखाई दे, तो लगा भौंकने। दर्पणों से आवाज गूंज के वापस आई, उससे लगा कि ये भी भौंक रहा। तो उसने हमला किया दर्पण पर, तो उस तरफ से भी वैसे ही दिखाई दिया। उसे लगा हमला हो गया, और रात भर में लड़ लड़ के मर गया। सुबह से ठटरी बर गई। जब दरवाजा खोला तो डीओजी डॉग पड़ो चित्र लहू लुहान। बोले क्या? बोले दिस इज डेथ, मर गया। बताइए, अपने ही रूप को देखकर मर गया। यही हम लोगों का हाल है। संसार में अपने ही लोगों को देखकर दुश्मन मानकर हम लोग मर जाते हैं। सच तो ये है, तुम्हारे दुश्मन में भी अपन ही हैं। जो परमात्मा तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे शत्रु के भी अंदर है। इसलिए किससे दुश्मनी करोगे? मति देखने की दृष्टि है। मति को सही रखना है तो कुमति को मिटाना पड़ेगा, सुमति को जगाना पड़ेगा। और कुमति को मिटाने के लिए, सुमति को जगाने के लिए एक आदमी हमारी नजर में है। कौन? हनुमान चालीसा में आया, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर महावीर विक्रम बजरंगी, विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी कुमति को मिटाने वाले, सुमति को जगाने वाले। ऐसे हनुमान जी के कांड को ही सुंदर कांड। असुंदर कांड कहाँ है? जहां मति ठीक हो, सुमति हो, वही सुंदर कांड है। सुंदर कांड कहां? जहां विचार हो और कार्य हो, वही सुंदर कांड है। सुंदर कांड कहां है? सुंदर कांड वहां जहां हनुमान जी महाराज की नजर। आहा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अगणित जोधा, गयऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन अधिक बेदेही, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामचरितमानस के सुंदर कांड में हनुमान जी लंका में जब गए तो घर घर गए, पर कहीं टिके नहीं। और कितना अद्भुत सूत्र है सुंदर कांड का, सीखने योग्य है। हनुमान जी से किसी ने कहा कि क्या अद्भुत सोने की लंका है, क्या सोने की दीवारें हैं, क्या सोने की थालियां हैं, क्या सोने की टेबल है, क्या गजब की सोने की लंका बनी हुई है। हनुमान जी मुस्कुराकर कहते हैं कि भले ही सोने की बनी जगमगाती हुई लंका है, पर जगमगाती हुई लंका इसलिए सुंदर है क्योंकि इस लंका में अभी माता जानकी भक्ति के रूप में विराजमान है। तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप दर दर क्यों भटक रहे हो? हनुमान जी बोले, भले ही कितनी सोने की सब कुछ बनी रहे, हमारी खोज तो यहाँ माता भक्ति की है। यही हम लोगों की दृष्टि होनी चाहिए कि संसार कितना भी चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में आकर के भी खोज हमेशा हमें भक्ति की ही करनी चाहिए। जैसे हनुमान जी लंका में माता जानकी को खोज रहे हैं, वैसे ही हमको भी विदेश में रह करके प्रभु को खोजना चाहिए। अच्छा, बुरा ना मानना, बहुत भयंकर तर्क है, पर है तो है। एक आदमी हमसे पूछ रहा था, राम जी बंदरों को क्यों ले गए? हमने कहा अगर तुम लोगों को ले जाते तो तुम सोना देख करके पार्टी बदल लेते।
तुम $1 मिलियन में तुम आदमी को मारने के लिए जहर डाल देते हो। तुम हमारे बुरा, अब ऐसा कहना चाहिए पर सत्य तो सत्य है, भारत में पैसा लेकर के लोग दल बदल करके सरकारें गिरा देते हैं। नेता बदल जाते हैं। तो हमने कहा इसी, वो भी नेता ही थे जिन्होंने हमसे प्रश्न किया। तो भारत के एक नेताजी ने हमसे प्रश्न किया, बोले राम जी जब लंका गए थे तो बंदरों को क्यों ले गए? हम कि तुम लोगों के ही चक्कर में। बोले क्यों? हम कहा जैसे तुम पैसा लेकर के बदल जाते, उन्हें पता था कि अगर हम इंसानों को लंका ले जाएंगे तो ये सोना दे करके रावण के पक्ष में हो जाएंगे। इसलिए राम जी चतुर थे, बंदरों को ले गए, क्योंकि उन्हें कोई मोह माया ही नहीं, उन्हें क्या लेना देना, सोने की है तो है। राम जी जानते थे अपना स्वभाव। ठीक है, ये जय बजरंगबली, बोलो सीताराम। अभी हम बुरा न मानना, हम सच बोल रहे हैं, ये सबका स्वभाव है, तुम लोगों का भी यही स्वभाव है। अभी सामने कोई टेंट लगा के दूसरा बाबा बैठ जाए, आइए आइए 24 घंटे में हम चमत्कार करके तुमको ठीक कर देंगे। सब कुर्सी खाली करके वहां जाके, अरे महाराज, अरे वे तो ऐसा ही है, उल्लू बना रहे हैं, हम तो पहले जानते थे, आप तो ईश्वर हो, ईश्वर। तुरंत अगर ना बोल दें तो हम जानते हैं कि बुरा ना मानना, जितने बाहर खड़े जिन्हें आने नहीं मिला वो यही कहेंगे, पैसा लेके बैठाया, अपनों को बैठाया। आदमी की बुद्धि बहुत खतरनाक है, इसलिए हम तो ठीक हैं, राम जी भी डरते, वो लंका नहीं ले गए, उन्हें पता था ये पार्टी बदल लेंगे, रावण कह देगा ये 6 मकान तुम्हारे। आदमी कहता राम जी जीते, जानकी जी मिले या ना मिले, हमें तो 6 मकान सोने के मिले ही हैं। आज हम और हमारा एक बच्चा है दुबई का, बहुत प्यारा बच्चा है, नलिन। हम लोग बैठे थे कमरे में, तो ठंडी हमें ज़्यादा लगती है, तो स्वभाव में है, तो हमको ठंडी ज़्यादा लगती है। खैर अभी नहीं लग रही, पर बाहर कथा के बाद बहुत लगती है। तो हम कमरे से निकलते ही नहीं, अपन झंझट ही नहीं पालते। एक ही लोग हमसे कह रहे थे सिडनी देखो, हम कहा क्या खाक देखें, अगर हमने सिडनी देखी तो फिर डॉक्टरों को हमें देखना पड़ेगा। नहीं, इतने भी कमजोर नहीं है, पर थोड़ा सा है, उसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि हम जिनके भक्त हैं वो हनुमान जी हैं, और हनुमान जी को लोग वानराणाम धीसम कहते हैं, वानरों के राजा कहते हैं। बंदरों को सबसे ज्यादा ठंडी लगती है, तो हमारे तो लॉजिक में फिट है, बंदरों को ज़्यादा ठंड लगती है, उनके ही हम चेला हैं, अपन को भी लगती ही होगी। बल्कि ऐसा कुछ है नहीं है, क्या है, शरीर में कोई दम नहीं है, अपने पतला है, कमजोर है, तो जल्दी बहक जाता है। इसलिए हमने सिडनी देखी नहीं, हमने दूर से ही जहाँ रुके हैं वहीं से देख ली, बहुत अच्छी है, मकान ज़्यादा, इंसान कम है। हमने देख ली दूर से ही। तो ऐसे ही बैठे थे, तो हमारा एक बच्चा है दुबई का, नलिन नाम है उसका, वो बैठा था कमरे में, सेवा करता, गुरुजी चाय पी लो। और हमारी तो बढ़िया 1-1 घंटे में जय देवी चाय माता की जय। और चाय का भी अलग सुख है, बढ़िया ठंडी हो, रजाई डली हो, चाय का प्याला हाथ में हो, हनुमान जी बगल में बैठे हो, पुस्तक रखी हो, आहा, स्वर्ग की प्राप्ति है हमें तो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी कल से यही करो, अपना अपना सुख है, हमको ऐसे में आनंद मिलता। तो हम चाय पीते हुए बैठे थे, बच्चा बैठा था, तो ऐसी बात चल रही थी, बहुत सरल बात चल रही थी, लेकिन बहुत गंभीर बात चल रही थी। बोले गुरुजी हम आपसे प्रश्न करना चाह रहे हैं। हमने कहा पूछो। बोले आपको पता है ग्लोबल लेवल पर वीजा को पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? हमने कहा नहीं, हमें नहीं पता, तुम बताओ। उन्होंने जो हमें बताया, हमारा तो दिमाग खराब हो गया। बोले गुरुजी लोग वीजा को पाने के लिए अपने ही फैमिली की बच्चियों के साथ शादी कर लेते, हाँ, और 2-2, 3-3 महीना पैदल चल करके देश में घुस जाते, हाँ, पलायन करते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। पूरी बात बताना उचित नहीं है, पर उन्होंने जब पूरी घटना बताई, हम चौंक गए कि इतनी विचित्र स्थिति। तो हमने धीरे से पूछा कि ये इतने लोग आप कहते हो कि देशों में घुस जाते हैं, बिना वीजा पासपोर्ट के चले जाते हैं, सपोर्ट लगा कर चले जाते हैं, फ्रॉडगिरी करके चले, ऐसा करते क्यों हैं? बोले पूरा खेल पैसे का है। तब हमें समझ में आया, जब पैसे के चक्कर में लोग देश बदल देते हैं, तो राम जी ठीक नहीं इंसानों को ले गए।
एक हम कागज लेकर आए प्रमाण सहित। एक कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर ये फैक्ट रखा गया कि लगभग 2021 में और 22 में 3 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने भारत को छोड़ा है और दूसरे देश की नागरिकता पाई। तो हमने पूछा उस बच्चे से कि ये भारत को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता क्यों लेते हैं? तब उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी चक्कर एक ही है। आप भी भारत से ऑस्ट्रेलिया किस चक्कर में आए? चक्कर एक ही। रोकड़ा भाई। इसीलिए राम जी लंका में इंसानों को नहीं ले गए। और ये बात बहुत पते की है और बुरा मत माने, तर्क है वो तो, अपना अपना मत का तर्क है। इसलिए राम जी लंका में, मेरे प्रियजनों, हनुमान जी गए, पर हनुमान जी की मति देखो, कितनी अद्भुत मति है। राकेश भाई आपने पूछा मति पर क्या विचार, हनुमान जी की मति देखो, हनुमान जी की कितनी सुंदर मति है, कितना सुंदर विचार है। लंका में जगह जगह सोना लगा हुआ है, पर हनुमान जी की नजर केवल माता जानकी पर टिकी है। ये मति का खेल है, नजर केवल माता जानकी पर टिकी। मेरे पागलो, तुमको भी अपनी जिंदगी में, तुम कहीं भी रहो, ऑस्ट्रेलिया में रहो, अमेरिका में रहो, बिल्कुल रहना चाहिए। आपने बुद्धि पाई है, आप पर प्रभु ने कृपा की है, रहो, कमाओ, खाओ, लेकिन तुम्हारी नजर केवल अपने प्रभु पर रहनी चाहिए, अपने भारत पर रहनी चाहिए, अपने अध्यात्म पर रहनी चाहिए। यही मति सुंदर मति है, वरना कुमति। यही मति सुंदर मति है। और इसी मति को पाने के लिए अपने बच्चों को भी जगाओ। बुरा ना मानना, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ही सामने अवहेलना करते, संस्कृति की भी, संस्कृत की भी, हिंदुस्तान की भी, और मानते नहीं क्योंकि इनकी मति में कचरा आ जाता है। बुरा ना मानना। जब कोई पहले पुराने जमाने में लंबी टॉर्च चलती थी और टॉर्च में जब सेल में जंग आ जाता था तो जंग को घिस देते थे तो टॉर्च जलने लगती थी। वैसे ही तुम्हारी भी संस्कृति जो बहुत प्यारी है, उसमें अगर पाश्चात्य संस्कृति का कचरा आ जाए तो सत्संग में आकर के उसको घिस देना चाहिए। अपने बच्चों को कथा में बैठार कर अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहिए ताकि उनकी मति सुंदर हो। और एक बात और, जितने भी अभिभावक बैठे हैं जिनकी संततियां हैं, बेटा या बेटी है, हमारी प्रार्थना है सप्ताह में एक दिन अपने भारत की संस्कृति की 1 घंटा कहानी अपने घर पर सुनाओ। अपने पूर्वजों की महिमा तुम्हें याद होगा, तुम्हें याद हो या ना हो, हम तो गांव के पड़े बड़े साहब, हम तो गांव के आदमी हैं, गांव में रहे हैं, झोपड़ी में जीवन गुजारा किया, झोपड़े में। इतने भी बहुत पुराने नहीं हुए हम, पर जितना हमको याद है, बहुत बचपन की हमको याद है। हमारे परिवार के चाचा, ताऊ, पिताजी एक ही आसपास में रहते। हम थोड़ा झोपड़े में रहते थे, थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं थी, तो एक झोपड़ी में एकांत में था, लेकिन ताऊ चाचा का सामने मकान था, वहां रहते थे। शाम के समय जब सब लोग भोजन कर लेते थे तो हमारे चाचा जी बाहर बैठते थे और बाहर बैठ करके रामचरितमानस को खोलते थे और पूरा परिवार का बच्चा बैठ करके रामचरितमानस को सुनता था।